अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग सऊदी अरमको में स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which scaffold certification is required to supervise the erection and the inspection of any scaffold? कौन सा सर्टिफिकेशन रिक्वायर होता है कोई भी स्काफोल्डिंग बनाने के लिए या फिर इंस्पेक्शन करने के लिए? स्काफोल्ड सुपरवाइजर 1, स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S, स्काफोल्ड इंस्पेक्टर, स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2T। तो आंसर इज स्काफोल्ड सुपरवाइजर 1। स्काफोल्ड सुपरवाइजर 1 जो होता है वो किसी भी स्काफोल्डिंग को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी स्काफोल्डिंग को बना सकता है, किसी भी स्काफोल्डिंग को डिसमेंटल करवा सकता है। ये उसके अंडर में सुपरविजन में हो सकता है। तो आंसर इज स्काफोल्ड सुपरवाइजर 1। Which scaffold certification permit the supervisor and inspection of only tube and coupler scaffold less than 12.2 मीटर tall? कौन सा सर्टिफिकेशन रिक्वायर होता है स्काफोल्ड सुपरविजन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, ट्यूब एंड कपलर स्काफोल्डिंग लेस देन 12.2 मीटर? तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखते हैं। स्काफोल्ड सुपरवाइजर 1, स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S, स्काफोल्ड इंस्पेक्टर, स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2T। तो आंसर इज स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2T। Which scaffold certification permit the supervision and inspection of only system and fabricated tubular frame scaffold less than 12.2 मीटर tall? कौन सा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है सुपरविजन और इंस्पेक्शन करने के लिए ओनली सिस्टम एंड फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्काफोल्ड लेस देन 12.2 मीटर तक? तो स्काफोल्ड सुपरवाइजर 1, स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S, स्काफोल्ड इंस्पेक्टर, स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2T। तो आंसर इज स्काफोल्ड सुपरवाइजर 2S। What must be done when a ladder is found with a split side rail or a damage? क्या करेंगे जब कोई स्कैफोल्डिंग लेडर जो है वो डैमेज में मिले या फिर स्प्लिट हो या टूटा हुआ कुछ तरह का हो तो क्या करेंगे? रिपेयर एंड टेस्ट बाय द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड अप्रूव बाय सुपरवाइजर, रिमूव फ्रॉम सऊदी अरमको प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट साइड, रिमूव फ्रॉम वन साइड एंड यूज अनदर साइड। तो जो आंसर है रिमूव फ्रॉम सऊदी अरमको प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट साइड। कोई भी स्कैफोल्डिंग लेडर अगर स्प्लिट या डैमेज होगा तो उसको अरमको साइड से रिमूव करेंगे। How must a portable ladder be positioned to allow workers safe access to the platform? क्या लेडर का कौन सा सेफ पोजीशन होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे सही से आदमी जा सके? तो स्लोप एट 3.1 एंड एक्सटेंड 1.2 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म, प्लेस वर्टिकली एंड सिक्योर एट द टॉप एंड बॉटम ओनली, स्लोप एट 2.1 ratio and extend 0.6 meter above the platform, slope at 4.1 ratio and extend 0.9 मीटर above the platform। जो लेडर का है, लेडर जो है 4:1 के रेशियो में लगाया जाता है और प्लेटफॉर्म से लेडर का हाइट कम से कम जो है 0.9 मीटर ऊपर होना चाहिए प्लेटफॉर्म से। तो आंसर इज स्लोप एट 4.1 एंड एक्सटेंड 0.9 मीटर above the platform। Why must wooden ladder never be paint? वुडन लेडर क्यों पेंट नहीं करना चाहिए कभी? इट्स मेक द लेडर स्लिपरी, इट्स हाइड एनी डिफेक्ट, इट्स मेक हैंडलिंग डिफिकल्ट, इट्स स्पीड अप क्रोजन। तो वुडन लेडर को इसलिए पेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी भी डिफेक्ट को हाइड कर सकता है। द क्लियरेंस बिटवीन रंग ऑफ लेडर एंड द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द क्लाइंबिंग साइड एट लीस्ट, जो क्लियरेंस होना चाहिए जो आदमी लेडर यूज करके ऊपर जा रहा होता है तो उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए उसके आसपास ताकि उसके सर में या फिर कहीं पे भी चोट लग सके। तो उसका कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? 360 mm, 500 mm, 750 mm, 550 mm। तो आंसर इज 750 mm। व्हाट टाइप ऑफ लेडर मस्ट नॉट बी यूज नियर इलेक्ट्रिकल पावर लाइन? किस तरह का लेडर जो है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के पास यूज नहीं करना चाहिए? वुडन लेडर, एल्युमिनियम लेडर, फाइबर ग्लास लेडर, जॉब मेड लेडर। तो आंसर इज एल्युमिनियम लेडर। एल्युमिनियम लेडर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए पावर लाइन्स के पास एल्युमिनियम लेडर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्हाट इज प्रीफर्ड डिस्टेंस बिटवीन लेडर्स रंग? लेडर रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो प्रीफर्ड कितना mm होता है? 300 mm, 200 mm, 400 mm, 450 mm। तो प्रेफरेबल जो लेडर डिस्टेंस होता है वो 300 mm होता है और मिनिमम 250 mm होता है। The distance between ground to the bottom rungs of the ladder must be not more than, जो ग्राउंड से और लेडर से जब कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो ग्राउंड लेवल से कितने पे हमको
लेडर चाहिए होता है। 550 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, तो 600 mm आंसर। The vertical toe clearance above the top edge at of a rung of a ladder must be at least, जो वर्टिकल टो क्लियरेंस होता है जो हम लोग लेडर लगाते हैं तो उसमें कितना क्लियरेंस होना चाहिए? 150 mm, 200 mm, 100 mm, 250 mm, तो 100 mm, कम से कम जो 100 mm का वर्टिकली टो क्लियरेंस होना चाहिए। What must be check on a scaffold fitting? स्काफोल्डिंग फिटिंग में क्या चीज़ को चेक करते हैं? They are painted. They are painted. The BSI marking is clear. That the coupler are brass. The threads for damage. जो हमेशा जो स्काफोल्डिंग फिटिंग में जो चेक करते हैं कोई थ्रेड्स उसका डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई थ्रेड डैमेज होगा तो वो क्लैंपिंग के टाइम वो सही से क्लैंप नहीं होगा, इसलिए थ्रेड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है स्काफोल्डिंग फिटिंग का। What marking are found on embossed scaffold tubing? Embossed scaffolding tubing में कौन सा मार्किंग पाया जाता है? BS2482, BS1139, BS1360, GI 8.001। तो embossed scaffold tubing में जो मार्किंग पाया जाता है वो BS1139 है। Which is one of the use of damage scaffold plank? इनमें से कौन सा जो डैमेज स्काफोल्डिंग प्लैंक को डैमेज करता है? टिम्बर सेल, कंक्रीट फॉर्म, ट्रेंच सोरिंग, टो बोर्ड। तो इनमें से तीनों ऑप्शन जो है टिम्बर सेल, कंक्रीट फॉर्म और ट्रेंच सोरिंग, ये तीनों ही स्काफोल्ड प्लैंक को डैमेज करता है, इसलिए कभी भी स्काफोल्ड प्लैंक को इन तीनों चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। When is metal bending required on the end of a scaffold plank? स्काफोल्ड प्लैंक में मेटल बेंडिंग कब रिक्वायर होता है? तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो नज़र आ रहा है ये एक स्प्लिट है। ये जब स्प्लिट कितना इंच ज़्यादा हो जाएगा तो इस मेटल बेंडिंग चाहिए होता है। तो ये देर आर स्प्लिट मोर देन 50 mm, देर आर स्प्लिट मोर देन 125 mm, देर आर स्प्लिट मोर देन 75 mm, देर इज अ स्प्लिट मोर देन 25 mm। तो जो स्प्लिट होता है वो अगर 25 mm से ज़्यादा अगर हो गया तो इसमें मेटल बेंडिंग रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर इज 25 mm। A twist from end to end in a scaffold plank must be no more than, जो एक स्काफोल्डिंग प्लैंक में ट्विस्टेड होता है कितना अगर ज़्यादा होगा तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये जैसे नज़र आ रहा है ये जो नज़र आपको देख रहे हैं कि ये स्काफोल्डिंग जो प्लैंक है ये देखिए इस तरह से ट्विस्टेड हुआ है। तो जो ऑप्शन है 13 mm, 6.5 mm, 25 mm, 38 mm, तो आंसर इज 13 mm। 13 mm से ज़्यादा अगर ट्विस्टेड होगा तो स्काफोल्ड प्लैंक अलाउड नहीं है। What must be done to a scaffold coupler that has been marked with orange paint? क्या आप क्या करेंगे जब कोई स्काफोल्ड कपलर के ऊपर में ऑरेंज पेंट से मार्क किया हो? रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट एंड रिपेयर, रिमूव इट फ्रॉम जॉब साइट एंड यूज ऑन अनदर जॉब, द पेंट रिमूव एंड यूज अगेन, रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट एंड डिस्ट्रॉय। तो आंसर इज रिमूव फ्रॉम द जॉब साइट एंड डिस्ट्रॉय। कोई भी कंपोनेंट्स हमारे स्काफोल्डिंग के अगर उसमें ऑरेंज पेंट लगा हुआ है तो उसको आराम को साइड से रिमूव करना है। What must be stamped on the edge of laminated vinyl lamar scaffold plank? जो LVL planks होते हैं उसमें क्या लिखा होता है? LVL plank के ऊपर में एक मार्किंग होता है, तो वो कौन सा मार्किंग होता है, वो क्या लिखा होता है, तो वो चेक करते हैं। स्काफोल्ड प्लैंक NC अप्रूव ओसा प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा। तो जो LVL प्लैंक होता है उस पर प्रूफ टेस्टेड स्काफोल्ड प्लैंक ओसा लिखा होता है। ये एक सर्टिफिकेशन होता है प्लैंक का कि ये LVL प्लैंक सर्टिफाइड है ओसा के स्टैंडर्ड से। A split on the end of a bended scaffold plank must be no more than, स्काफोल्डिंग प्लैंक्स में बेंड स्प्लिट जो है कितना मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 mm, 300 mm, 225 mm, 200 mm, तो 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे स्प्लिट नज़र आ रहा है ये 20 इस तरह से आप चेक करेंगे तो 25 mm से ज़्यादा अगर होगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, फिर उसमें मेटल बेंडिंग लगाना पड़ेगा।
द साइज ऑफ टिम्बर सील या सोल बोर्ड मस्ट बी एट लीस्ट, जो सोल बोर्ड होता है उसका जो साइज है कम से कम कितना होना चाहिए, 275 mm by 50 mm, 255 mm by 38 mm, 225 mm by 38 mm, 215 mm by 38 mm। तो जिसका साइज होना चाहिए सोल बोर्ड का 225 mm विथ बाय 38 mm थिक होना चाहिए। वहाँ पे when must base plate be used, base plate कब यूज करना चाहिए, when scaffold is erected on hard surface all time except on mobile scaffold, when scaffold is erected on soft foundation if mobile scaffold are used। तो बेस प्लेट जो होता है वो हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्काफोल्डिंग को छोड़ के। मोबाइल स्काफोल्डिंग में बेस प्लेट की जगह पे कास्टर व्हील इस्तेमाल किया जाता है ताकि मोबाइल स्काफोल्डिंग को मूव कर सके। वहाँ पे बेस प्लेट इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए वहाँ पे कास्टर व्हील लगाते हैं। तो ऑल टाइम एक्सेप्ट ऑन मोबाइल स्काफोल्डिंग। मस्ट बी डन व्हेन इरेक्टिंग अ स्काफोल्ड ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, क्या करना चाहिए हमको जब कोई भी स्काफोल्डिंग सॉफ्ट ग्राउंड पे बनाते हैं तो रिड्यूस द हाइट ऑफ स्काफोल्ड, लेवल द फाउंडेशन, मेक स्काफोल्ड प्लान, यूज अ सोल बोर्ड और सोल प्लेट। तो कोई भी ये स्काफोल्डिंग सॉफ्ट ग्राउंड पे हम लोग बनाते हैं तो उसमें सोल बोर्ड का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है, क्योंकि सोल बोर्ड जो होता है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए सोल बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्काफोल्डिंग का। तो सॉफ्ट ग्राउंड पे सोल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यूज अ सील बोर्ड। बेस प्लेट मस्ट बी एटलीस्ट, बेस प्लेट का साइज कम से कम कितना होना चाहिए, 255 mm by 38 mm, 150 mm by 5 mm, 150 mm by 150 mm into 6 mm, 300 mm by 50 mm। तो जो बेस प्लेट का साइज होना चाहिए लेंथ 150 mm, विथ 150 mm एंड थिकनेस 6 mm होना चाहिए। What must be checked when examine the foundation for scaffold, स्काफोल्डिंग फाउंडेशन के लिए किन चीज को एग्जामिन करेंगे कि वहाँ पे क्या चीज नहीं होना चाहिए। द BSI मार्किंग्स क्लियर, एनी साइन ऑफ अंडरग्राउंड पाइपिंग इक्विपमेंट दे आर पेंटेड। तो जो फाउंडेशन हम लोग जो चेक करेंगे एग्जामिन स्काफोल्डिंग के लिए वो कोई अंडरग्राउंड पाइपिंग के नीचे तो नहीं है, कोई भी पाइपलाइन या कोई गैस लाइन का कोई पाइप तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन तो नहीं गया अंडरग्राउंड। तो हम लोग अंडरग्राउंड पाइपिंग को चेक करेंगे। What is the minimum number of posts that must be placed on sole plate or sole board? मिनिमम कितने पोस्ट जो है सोल बोर्ड पे हम लोग डाल सकते हैं, 3, 2, 1, 4। तो आंसर इज 2। मिनिमम जो होता है 2 हम लोग पोस्ट डाल सकते हैं एक सोल बोर्ड पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।